टीम इंडिया में बड़े बदलाव। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से 2 स्टार होंगे बाहर। आखिरकार वो 2 स्टार खिलाड़ी कौन हैं जिनको बाहर बिठाया जाएगा और उनकी जगह पर किन 2 प्लेयर्स की एंट्री कराई जाएगी, ये हम आपको बताने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ने अपना आखिरी ग्रुप स्टेज का मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ में अहमदाबाद में ही खेला था। और उस मुकाबले के दौरान भारतीय टीम की हालत एक समय पतली होती नजर आ रही थी। हालांकि फिर भी टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर इस तरीके का है जहां पर टीम इंडिया ने 193 रन बना डाले थे। और जब चेज करने आई नेदरलैंड्स की टीम और टीम इंडिया जब डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, तो भी वहां पर भारतीय टीम ने एक प्रयोग किया। उसमें अपने फ्रंट लाइन स्पिनर हो या पेसर हो, उनके एक एक ओवर्स को बचाया गया। और नतीजा ये हुआ कि नेदरलैंड्स की टीम जो है वो बहुत करीब तक पहुंच पाई टीम इंडिया के स्कोर के, और 17 रनों से टीम इंडिया जो है वो मुकाबला अपने नाम करती नजर आई। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये तो नेदरलैंड्स की टीम थी और लगातार हर जगह ये गलियारों में क्रिकेट के सवाल उठ रहा है कि अगर आप नेदरलैंड्स की टीम को इतना करीब आने देंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ क्या होगा। वो तो बड़े ही जबरदस्त कमाल फॉर्म में चलती नजर आ रही है। ये लगातार सवाल किया जा रहा है। तो अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि क्या वाकई में साउथ अफ्रीका की टीम इतनी कमाल का क्रिकेट खेल रही है और भारतीय टीम इतनी खराब क्रिकेट खेल रही है कि मतलब कोई तुलना ही नहीं है। ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। मैं मानता हूं कि जो इनकी टीम है साउथ अफ्रीका की, वो उन्होंने हालिया दिनों में क्रिकेट बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जब पाटा विकेटों पर खेल हो रहा था ना, तो इसी भारतीय टीम ने 4-1 से पीटा था उनको। इसी भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को भी सीरीज हराया था टी20 का। और उसी उनके सारे गेंदबाज वहां मौजूद थे। उन सबको पिटाई कुटाई किया गया था भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। और यही कमोबेश बैटिंग लाइनअप उस समय भी थी। सिर्फ अंतर यह था कि वहां पर जो है वो साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर में मौजूद थे आपके संजू सैमसन और ये सब बाकी प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे। न्यूजीलैंड सीरीज में ईशान किशन आ गए थे। लेकिन अब ये एक बात निकल के सामने आती है कि क्या हमें इस बात से डरना चाहिए या फिर हमें अपने उसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए या कोई बदलाव करना चाहिए। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानने की बात है, क्या वाकई में अफ्रीका की टीम बड़ा ही अच्छा क्रिकेट खेल रही है। सबसे पहली बात कि हम टीम इंडिया हमारी जो टीम इंडिया है वो अपने ही घर में, उसका कोई होम ग्राउंड नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने अपने जो 4 मैचेस खेले ग्रुप के, वो अलग अलग मैदानों पर खेले। पहला वानखेड़े में हमने खेला, उसके बाद हम नामिबिया से दिल्ली में खेलते नजर आए। फिर हम कोलंबो चले गए और उसके बाद हम अहमदाबाद में आए आखिरी मुकाबला खेलने के लिए। जबकि साउथ अफ्रीका ने जो अपने 4 मुकाबले खेले लीग स्टेज के, उसमें से 3 मैचेस उन्होंने अहमदाबाद में खेले और एक मुकाबला उन्होंने दिल्ली में खेला। अब आप जरा सोचें कि ये होम ग्राउंड जो है अहमदाबाद का, वो भारत से ज्यादा साउथ अफ्रीका का है। लेकिन अब यहां पर एक और चीज है जो परेशानी क्रिएट करेगी साउथ अफ्रीका के लिए। जो लोग ये बात कह रहे हैं ना कि भारतीय टीम की बैटिंग लड़खड़ा गई जी, तो भारत ने जहां भी बल्लेबाजी किया वहां पर टीम इंडिया के खिलाफ जहां पर रन 200 नहीं बना, वहां पर विकेट स्लगिश था, फंस करके बॉल आ रही थी। वानखेड़े में भी जो हमने रन बनाया 161, वो ऐसा पिच नहीं था जहां पर कि बहुत आसानी के साथ बल्ले पर बॉल आ रही थी। ट्रिकी पिच थी वो। कोलंबो का आपको पता ही है। दिल्ली में नहीं था तो फिर भी हमने 209 बना दिया। और अब अहमदाबाद में जब हम गए तो हमने 193 बनाया नेदरलैंड के खिलाफ में। और उन्होंने बाद में बल्लेबाजी किया, ड्यू आया और उसका फायदा उनको मिला। ये बात हम सबको पता है। लेकिन सवाल यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम क्या वाकई में इतनी बेहतरीन हो गई है। मैं आपको एक बात बताता हूं, साउथ अफ्रीका की टीम जब प्रैक्टिस कर रही थी तो उनके गेंदबाज एडन माकरम, कप्तान हैं जो एडन माकरम, उन्होंने ढेर सारी गेंदबाजी की। लगभग 1.5-2 घंटे उन्होंने नेट में गेंदबाजी किया। और इस बात का इल्म हो चुका है भारतीय टीम को भी कि एडन माकरम जब गेंदबाजी कर रहे थे उसके बाद उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को ही बॉलिंग डलवाया। यानी ट्रिस्टन स्टब्स जो है विकेट कीपर बल्लेबाज की हैसियत से टीम में खेलते हैं। हालांकि विकेट कीपिंग डिकॉक करते हैं, उनकी टीम में 3-3 विकेट कीपर हैं। डिकॉक भी हैं, रिकल्टन भी हैं और ये स्टब्स भी हैं। लेकिन इवन डेवल ब्रेविस भी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो ये ट्रिस्टन स्टब्स हैं, ये बॉल डालते हैं कभी कभी। इन्होंने आईपीएल में बॉल डाला हुआ है। लेकिन हालिया दिनों में लंबे समय से ट्रिस्टन स्टब्स बॉलिंग नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि वो ऑफ स्पिनर हैं, तो उनसे भी कप्तान माकरम ने कहा कि आप आइए बॉल डाल लीजिए। अब ट्रिस्टन स्टब्स जो बॉल डाल रहे हैं, तो भारतीय टीम भी इस बात के लिए तैयार है कि सामने से जो है हमला जो होगा वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी से होगा। इसको लेकर के टीम इंडिया की बल्लेबाजी क्रम भी जो है वो हमने देखा नेट में, जब शाम का सत्र था वहां पर टीम इंडिया जो है वो ऑफ स्पिनर की प्रैक्टिस कर रही थी। अब एक चीज यहां निकले सामने आती है कि जो अहमदाबाद में जितने ही मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका ने, वो सारे पाटा विकेट पे खेले हैं, रेड सॉइल पर विकेट पे मैच खेले हैं। याद करिएगा उसमें से एक मुकाबला जो था वो उनका न्यूजीलैंड वाला जो था, वो भी पाटा विकेट पे था। जो अहमदाबाद में ही उनका मुकाबला था अफगानिस्तान से, जिसमें कि सुपर ओवर 2-2 हो गए। तो इसका मतलब हम मान लें कि अफगानिस्तान की टीम जो है अफ्रीका से सुपीरियर हो गई जिस तरह सुपर ओवर में लेके गए। और लगभग वहां पर उनके स्पिनर्स तो मैच फंसा चुके थे। 3 लगातार छक्के गुरबाज ने मार दिया था केशव महाराज को।
तो इसीलिए इस बात के लिए बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको गेम को गेम की तरह लेने की जरूरत है, लेकिन क्या उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है? तो जी हाँ, बदलाव आप कर सकते हैं। लेकिन क्या ये बदलाव जो आप करने वाले, कौन से बदलाव होने वाले हैं? क्या आपकी बल्लेबाजी में होगा या गेंदबाजी में होगा? ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। तो पहली बात तो ये कि भारत ने वहां पर जाकर काली मिट्टी के विकेट पर खेल लिया है। साउथ अफ्रीका ने भी नहीं खेला है। और हम सबको पता है कि इसी अहमदाबाद में हमने 235 रन बनाया था और साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाई थी जब वो भारतीय दौरे पर आए थे तो। यानी पाटा विकेट होगा तो भी भारतीय टीम के बल्लेबाज खूब रन बनाएंगे। और काली मिट्टी पर विकेट होगा, और अगर हम ये कह रहे हैं कि भारतीय प्लेयर्स बड़ा स्ट्रगल करेंगे जी काली मिट्टी के विकेट पे, तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कौन से मार जो है बहुत अलग तरीके से रोजाना खेल रहे हैं उसी विकेट पे। वो तो उनके लिए तो हालत और खराब होगी, क्योंकि वो इसी विकेट पर यहाँ पर रेड सॉइल पर खेल रहे थे। अचानक से जब काली मिट्टी मिलेगी तो उनके पास तो केशव महाराज कुछ खास अभी तक नहीं कर पाए हैं, और उनके पास एक एडन मार्करम खुद बॉलिंग करने मान लीजिए आएंगे। हमारे पास तो क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो अब टीम इंडिया इंतजार कर रही है कि क्या ये विकेट जो है वो रेड सॉइल का है यूज होने वाला, चूंकि अंडर द कारपेट था, क्या ये विकेट जो है वो ब्लैक सॉइल का यूज होने वाला है। ब्लैक सॉइल होगा तो टीम इंडिया को फायदा ही होगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ब्लैक सॉइल पर धीरे धीरे आदी होते चले जा रहे हैं। अब आप देखिएगा कैसे ब्लैक सॉइल पर अगर होता है तो आपको पता है कि आपको एक स्पिनर एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। ऐसे में पिछले मुकाबले में अर्शदीप सिंह जो है आए थे, कुलदीप बाहर गए थे। अब ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप सिंह जो है वो फिर बाहर बैठेंगे और कुलदीप यादव टीम के अंदर में आ जाएंगे। अब वैसे ही अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल जो हैं वो टीम के अंदर में आएंगे, तो वॉशिंग सुंदर को बाहर जाना पड़ेगा। तो अक्षर, चक्रवर्ती एंड कुलदीप ये तीनों यहां पर आ जाएंगे। तो एक परिवर्तन तो ये हो गया। दूसरे परिवर्तन की जहां तक बात हो रही है वो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा फिजिबल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप 3 ही मैच 4 मैच के बाद अचानक से अपने प्लेयर्स पर शंका कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जहां पर भी टीम स्ट्रगल की है वहां पर 10 रन के अंदर आउट नहीं हुए तिलक वर्मा, लेकिन बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि तिलक वर्मा की जगह संजू खेल सकते हैं। संजू ने प्रैक्टिस किया है, कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन संजू को प्रैक्टिस का मौका मिला है और अभिषेक शर्मा ने प्रैक्टिस नहीं किया। तो क्या ये मान लें कि अभिषेक ड्रॉप होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो सूरत हाल है वो ये कि गेंदबाजी में ही परिवर्तन हो सकता है कि कर दिया जाए, लेकिन वो भी परिवर्तन जो किया जाएगा वो ये देख कर किया जाएगा कि पिच कौन सी यूज हो रही है। क्या वो काली मिट्टी की विकेट यूज हो रही है या लाल मिट्टी की विकेट यूज हो रही है। टॉस भी बड़ा क्रूशियल होने वाला है। टॉस जीत के आप चाहोगे कि पहले फील्डिंग करना, क्योंकि बाद में ड्यू अगर आता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा चेस करना। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि जब भारत दिसंबर के महीने में खेला था T20 मैच अहमदाबाद में तो ड्यू ज्यादा था, फिर भी भारत पहले बल्लेबाजी कर 235 बनाने में कामयाब हो गया था और साउथ अफ्रीका को लगभग 30-32 रन के अंतर से हराया था। तो टीम इंडिया कॉन्फिडेंट है, टीम इंडिया के प्लेयर्स कॉन्फिडेंट हैं, और इनको कॉन्फिडेंस देने की आवश्यकता है, ना कि इनके कॉन्फिडेंस को झकझोरने की आवश्यकता है। मैं कुछ जर्नलिस्टों को देख रहा हूं जो जा रहे हैं कवर करने मैदान पर, और वहां से जाकर अपने चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी नहीं था, इसको खेलना चाहिए था, इसको बाहर जाना चाहिए था। तो आप ही जाकर के तय कर दो वहां पर किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन परिवर्तन जो होगा उसमें एक परिवर्तन ये होगा, अगर काली मिट्टी का विकेट आता है तब पहले पिच देखा जाएगा, उसके बाद परिवर्तन की बात होगी कि भाई कुलदीप यादव को लाइए, एक और स्पिनर आप लेकर के आइए, और अक्सर जो आ जाएंगे वॉशिंग सुंदर की जगह पर। बस इतना परिवर्तन होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप चाहें कि कुलदीप नहीं सुंदर को खिलाया जाए तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि चूंकि सामने वाली टीम के पास में रिकल्टन, डिकॉक, मिलर ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लेफ्ट हैंडर हैं, तो आपको अगर राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपको भी चाहिए तो फिर वॉशिंग सुंदर को रख लीजिए। देन कुलदीप नहीं, वॉशिंग सुंदर खेल जाएंगे और अक्सर जो है वो अर्शदीप की जगह पर आ जाएंगे। तो ये टीम भारतीय टीम की बन सकती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या परिवर्तन करना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।